बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 का आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने वेरिफिकेशन पढ़नी है। ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स एंट्रीज 4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 और -1। इसी तरह डी मैट्रिक्स है 3 1 -2 और 2। देन वेरीफाई दैट, हाँ ये दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने ये वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करनी है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है वो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो है वो हम ए बी, ये है पूरी साइड लेफ़्ट हैंड साइड, वो हमने ले ली है। अब इसमें हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो जब तक हमारे पास ए बी प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं आ जाएगा, हमारे पास ए लग गया बी लग गया, तो हम सबसे पहले देयरफॉर ए बी फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है 4 -1 0 एंड 2, और बी मैट्रिक्स भी लिख लेंगे -4 1 -2 एंड -1। और जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए, हमने रोज़ को पहले जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसकी रोज़ को जो बाद वाला मैट्रिक्स लिखा होता है उसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने ए की रोज़ को मल्टीप्लाई करना है बी के कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम के साथ। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन अब यही सेकंड कॉलम से तो हम गैप लेंगे, क्योंकि सेकंड कॉलम के साथ जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है गैप के बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसी तरह अब सेकंड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये 4 है इस तरह से, तो ये होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, नेगेटिव साइंस हैं तो फिर ब्रैकेट पुट कर लिया करें, क्योंकि फिर साइंस ने भी मल्टीप्लाई होना होता है। और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, और प्लस के बाद हमारे पास है 2, वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। और ये हमारी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 4 ज़ार 16, और क्योंकि एक डिजिट नेगेटिव है तो फिर ये हो जाएगा -16, और प्लस 0 1 0, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में आंसर आएगा। 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 1 ज़ार 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -8 आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव जो डिजिट है जब वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, एक चीज़ का ख्याल रखना है मल्टीप्लाई करते हुए कि इनके साइंस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये प्लस और माइनस ये हो जाएगा -2 है। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 -2 आ रहा है क्योंकि बाहर प्लस है। अब देखिए -16 -8 6 2 -2, और फाइनली हमारे पास हो जाएगा -16 6 और -8 और 0। ये हमारे पास जो है वो ए बी प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, अच्छा आपको इस चीज़ को रिमेंबर करना है आपने कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो है, इस जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनता है, प्लस साइन जो मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो माइनस बनता है। और इसी तरह से प्लस अगर मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो वो तो हमेशा ही प्लस बनता है। इस चीज़ को आपने जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना एंट्रीज़ को, तो उनके साइंस को इस तरह से मल्टीप्लाई करके और ये रिज़ल्ट आपने जहन में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। दिस इम्प्लाइज हमारा ए बी आ गया -16 -8 और
6 एंड 0। अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है, तो जिसका भी इन्वर्स लेना होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, याद रखना आपने। सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देन फिर हम नंबर 2 पे उसका जो भी वो मैट्रिक्स होता है ए बी है, ए बी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। फिर एडजॉइंट ले लेंगे ए बी का, ठीक है। और फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो हमें चाहिए ए बी डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की नोटेशन डाल दें आप, -8 0 जी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -16 जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और माइनस के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़, क्योंकि एक एंट्री माइनस के फ़ौरन बाद भी माइनस की, इसलिए ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, क्योंकि फिर ये साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 48। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट जो है वो 48 आ गया, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, डायगोनल एंट्रीज़ जो इधर होती हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। 0 ऊपर आ जाएगा, -16 इधर आ जाएगा, यानी ये इधर प्लेस चेंज होती है और इधर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है उसके साइन चेंज होंगे। तो 8 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 6 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम ए बी इन्वर्स लिखेंगे, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट, इस तरीके से। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो भी हमने मैट्रिक्स बनाया है वो यहाँ पे पुट कर देना है, एंड देन ए बी डिटर्मिनेंट जो कि 48 है, ठीक है। अब ये 1/48 जो है वो स्केलर बन के इसके साथ इस तरह से लिखा जाएगा, और ये मैट्रिक्स इस तरह से। इस स्टेप को गौर से समझ लेना है आपने, ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपने। अब ये जो स्केलर है आपको पता है ये मैट्रिक्स में हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 148, 6 मल्टीप्लाइड बाई 148, इसी तरह से फिर हमारे पास होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 148 एंड -16 मल्टीप्लाइड बाई 148, इस तरह से। और फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन के बाद ये तो ज़ीरो हो गया, और ये 6 8 ज़ार 1/8 और 8 6 ज़ार 1/6, और ये 16 3 ज़ार -1/3। ये हमारा ए बी होल इनवर्स जो है ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 जी। अब हम देंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बी का इन्वर्स अलग चाहिए, ए का इन्वर्स अलग चाहिए। तो हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख लेते हैं, और डिटर्मिनेंट इसका 4 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी आपस में, और माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी मल्टीप्लाई। तो 8 - 0 8, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया है 8। अब हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देंगे, और ये साइन हम 0 का तो कोई साइन नहीं होता इसलिए उसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, और जो -1 है वो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया फाइनली 2104। यस, अब हम
बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जी स्टूडेंट्स बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की नोटेशन डालेंगे हम। नोटेशन है और ये एंट्रीज़ लिख लेते हैं हम। जी अब मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस के बाद हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड यू नो माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस 2 और ये हमारे पास आंसर आ गया 6। सो हमारे पास बी डिटर्मिनेंट जो है वो 6 आ गया। अब हम इसी का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे, यानी हम उनकी जगह बदल देंगे, ठीक है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं -2 1, इनके हम साइन बदल देंगे, ठीक है। कैसे? नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो साथ ही हम बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे जो कि एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट होता है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें, -1 2 -4 ओवर बी डिटर्मिनेंट इज़ 6, वो पुट कर दिया। अब ये 1/6 एज अ स्केलर यहाँ लिखा जाएगा, 2 एंड -4, ठीक है। अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 -4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ये हो जाएगा -1/6 -1/6 और ये कैंसिल होने के बाद 1/3, 2 2s are 4 2 3s are 6 -2/3 हो गया हमारे पास। जी तो अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे जिसके लिए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो है 2 एंड 1 0 एंड 4 और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास है 8। तो ये स्केलर हो जाएगा 2 1 0 4 और अब हम इसको दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 1 multiplied by 1/8 0 multiplied by 1/8 4 multiplied by 1/8 2 1s are 2 4s are 4 1s are 4 2s are। तो ये हमारे पास हो गया 1/4 1/8, ये 0 और ये 1/2 हो गया। ए इनवर्स भी आ गया है, बी इनवर्स भी आ गया। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। ये स्टूडेंट्स ये देखें, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 फिर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1/8 लिखेंगे हम, ठीक है। फिर ये -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 और 1/3 प्लस के बाद 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसी तरह से -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 और प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 हो जाएगा। इसी तरह से -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस के बाद -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बी -1/24 ये +1/24। इसी तरह से ये भी -1/24 और प्लस माइनस -2/24। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और ये हो जाएगा 1/6 और ये 0 प्लस माइनस माइनस ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। तो जब इसको नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1/6 हो गया और ये जो है ये देखें -1 -2/24 यानी -3/24 यानी -1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये एंट्री का आंसर -1/8 लिख देंगे और ये -1/3 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो आ चुका। तो इसको हम यस स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का रिज़ल्ट देखें और इक्वेशन नंबर 2 का देखें। हर रिज़ल्ट में हर एंट्री जो है वो सेम है। अब हम इसका रिज़ल्ट जो है वो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2
it is verified that a b whole inverse is equal to b inverse a inverse. ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें डी ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे डी ए होल इन्वर्स, यानी हमें डी और ए का पहले प्रोडक्ट बनाना होगा। तो हम पहले डी ए लिख लेते हैं। ये है हमारे पास डी मैट्रिक्स 3 माइनस 2 1 एंड 2 और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 माइनस 1 0 एंड 2। ठीक है, और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। और मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको हमेशा स्टूडेंट्स बताती हूँ, याद रखना है पहले मैट्रिक्स की रोज़ मल्टीप्लाई होंगी बाद वाले मैट्रिक्स की कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम लिख लेंगे इस तरीके से। तो अब इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेशन में ये बन जाएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस माइनस 1 और ये 0 प्लस 2, ये माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2, ये 0 प्लस 4। अब ये कैलकुलेट होके बन जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज डी ए इज़ 11 माइनस 10 2 एंड 4। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो फ़ौरन ही इसका हम जो है वो डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट की नोटेशन सबसे पहले ज़रूरी होती है, फिर डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगानी है यहाँ पे आपको। 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये डायगनल मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस के बाद नॉन डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू कीप इट इन माइंड। ओके, सो अब हम एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड कर लेंगे। आपको पता है डायगनल एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम डी ए इनवर्स लिखेंगे जो कि है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 10 माइनस 2 11 और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे 1/64 एज अ स्केलर राइट डाउन होगा। ठीक है, साइड पे अब ये ईच एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/64, ये माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/64 और ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 1/64। ठीक है जी, तो फाइनली दिस इम्प्लाइज हमारा डी ए इनवर्स जो है वो कैलकुलेट हो चुका। कैंसलेशन कर लें, जहाँ 1/8 माइनस 1/32 5/32 देन ये 11/64। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन गई। ठीक है, ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है, यानी ए और डी का इनवर्स चाहिए तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम डी का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लेंगे। 4 माइनस 1 0 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 और ये हो जाएगा 8 माइनस 0, यानी 8 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट पे हम इसी का एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये डायगनल एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी, नॉन डायगनल एंट्रीज का साइन चेंज। एंड यू नो के
ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता, इसलिए ज़ीरो में किसी भी साइन का कोई चेंज नहीं होगा, ज़ीरो एज इट इज़ ही रहेगा. सो यू शुड ऑलवेज कीप इट इन टू माइंड. ज़ीरो हैज़ नो साइन, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ठीक है. सो डी 3 माइनस 2 1 2 जी. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों माइनस के बाद 6 प्लस 2 8. सो वी गेट 8. नेक्स्ट अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं डी का. एडजॉइंट ऑफ डी, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज कर दें इन दोनों को. ठीक है. और नॉन डायगोनल एंट्री का साइन चेंज कर दें. तो ये देखिए साइन भी चेंज कर दिए मैंने. दिस इम्प्लाइज, अब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट. ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर दें आप. एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो है हमारे पास 2 1 0 4 और इसका 8 है डिटर्मिनेंट 1/8 2 1 0 4. ठीक है. और अब ये तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा 1/8, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं. So this implies A inverse is equal to 2 multiplied by 1/8, 0 multiplied by 1/8 or 1 multiplied by 1/8, then 4 multiplied by 1/8. So ये कैंसलेशन हो रही है, वो कर दें आप. 1/8, ये 0 और ये 1/2. इसी तरह से डी डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लीजिए. सॉरी, डी इनवर्स फाइंड कर लीजिए. सो डी इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट लिख लें 2 1 0 4, नहीं इसका है 2 2, सॉरी 2 2 -1 एंड 3, ये है ना एडजॉइंट ऑफ डी, ये लिखा हुआ है हमारे पास सामने हमारे. अच्छा जी, यहाँ पे ओवर 8. So as a scalar 2 2 -1 3, तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज डी इनवर्स आ जाएगा 2 इंटू 1/8 2 इंटू 1/8 -1 इंटू 1/8 3 इंटू 1/8. 2 4s आर, ये हो गया 1/4 1/4 -1/8 और ये 3/8. ठीक है. अब हम इसका फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि है हमारी राइट हैंड साइड, हम जो प्रूव करने जा रहे हैं. तो ए इनवर्स लिख लेते हैं. ए इनवर्स इज़ 1/4 1/8 0 1/2 इंटू 1/4 1/4 -1/8 3/8. जी, अब मल्टीप्लाई का प्रोसीजर. ठीक है. रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स. ठीक है. तो रोज़ ऑफ ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स ऑफ डी इनवर्स. ये मैं आप बच्चों को जहन में रखने के लिए ये बार बार लिखती हूँ, ताकि जितनी बार ये रिपीट हो आपके भी जहन में रहे कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है. क्योंकि ये चीज़ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं कि हमने किसको मल्टीप्लाई करता है. ठीक है. लेक्चर गौर से सुनिएगा और जहन नशीन किया करें चीज़ों को. 1/8 -1/8 लेक्चर पूरा नोट किया करें, सॉरी पूरा जो है वो उसको सुना करें. ठीक है, ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो जाए आपसे. बहुत सी ड्यूरिंग लेक्चर ऐसी रूल्स होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन करने होते हैं, हो सकता है वो आपके माइंड से स्किप हो गए हों. ठीक है, तो आप पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से देखा करें, उसे समझा करें, सुना करें बहुत अच्छे तरीके से. ये लें. ठीक है. अभी कैलकुलेशन रह गई है, वो हम कर लेते हैं. ये 1/16 है और ये 32 है, तो 1 + 4, ये -1/32
और ये 64 है तो -1 प्लस 16 फोर ज़र ये 8 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 8 बन गया है। 8 बढ़ के 16 फोर ज़ार 4 2 ज़ार 8 बन गया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें 3 1 ज़ार 3 है, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा फिर 3 होने की वजह से ना। बस कैलकुलेशन में यही है कि ज़रा एहतियात से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/16 1/32। ठीक है, और साथ ही इसके माइनस है, ये 5/32 और ये 11/64 है हमारे पास। ठीक है, सो इसको लिखते हैं इस तरीके से, दिस इम्प्लाइज A inverse D inverse is equal to 1/16 5/32 minus 1/32 11/64। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। सो फ्रॉम, अगर आप 1 और 2 इक्वेशन को फ्रॉम 1 and 2 it is verified that 1 और 2 से हमें ये वेरीफाई हो गया। ये देखें, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करें तो देखें हमारे पास जो है ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जब हमने 4 से कैंसलेशन की है तो हम जल्दी जल्दी में 8 लिखा है। यहाँ 16 फोर ज़ार जो है वो 64 होता है, तो यहाँ 16 आना है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें आप, 1/16 माइनस 1/32 1/16 माइनस 1/32 5/32 और 11/64। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये एंट्रीज़ जो हैं वो सेम हो गई हैं। जी, तो स्टूडेंट्स इस तरह से फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट हम लिख सकते हैं डी ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है, फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे से कीजिएगा इसको, बहुत गौर से कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, दैट्स ऑल।